हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे। जैसे आपको पता ही है कि संडे की वीडियो की हमारा जो बेसिकली मोटिव यही होता है कि आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में आपको पता हो। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स मीन्स हमारा सिंगापुर निफ्टी एंड हमारा डाउ जोन्स जो कि है एक अमेरिकन मार्केट्स। ठीक है, सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी के साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया, सो जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हमारी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फ्री एजुकेशन चैनल भी है, सो इसको जाकर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स हमारे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और फिर हम अपने जो है आप ही के साथ एक इंट्राडे व्यू प्लान करेंगे कि हमारा इंडियन मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है मंडे के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमारे सामने ये आ रही है कि जो सिंगापुर निफ्टी है वो क्लोज हुआ है 18,209 के आसपास। मतलब कि अगर आप यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखें तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुआ, घूम फिर के वहीं पर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, ना तो कुछ इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, ना तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब कि ओवरऑल की बात करें, फ्लैट का सिनेरियो अभी नजर आ रहा है एज पर दी सिंगापुर निफ्टी का। ठीक है, तो डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, डाउ जोन्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट एज अ डाउनसाइड मोमेंटम्स तो आए हैं। ठीक है, बट बेसिकली इतने नहीं आए, ठीक है, जितने उसका जो है इम्पैक्ट पड़ सके। ओवरऑल की अगर हम बात करें, एसडी निफ्टी को हमने स्टडी किया, ठीक है, डाउ जोन्स को किया, तो ओवरऑल की बात करें हमारा इंडियन मार्केट एज पर एक्सपेक्टेशन हम क्या कर रहे हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। और जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट सिनेरियो रहेगा जहां पर आकर मार्केट जो है मोमेंटम करके क्लोज हुआ है हमारा निफ्टी जो है। ठीक है, तो चलिए निफ्टी के चार्ट को खोल लेते हैं। ठीक है, निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और आप ही के साथ हमने जो भी लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जहां से मार्केट ने गैप अप खुलने के बाद एक स्विंग लो बनाकर स्विंग हाई बनाया, फिर एक प्राइस एक्शन बनाया, उसी एरिया के अभी जो है अभी रेजिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, जो नियर आ रहा है 18,220 का। ठीक है, तो ये इस तरीके का पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, बट बेसिकली हमारे पास जो एंड ऑफ द सपोर्ट जो रहेगी जिसपे हम जो है एज ए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बिलो निकल जाने पर हम मार्केट के अंदर सेलिंग कर सकते हैं, वो है 18,060 का, जो हमारे पास बेसिकली फ्राइडे का लो नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली सपोर्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहला जो व्यू आ रहा है वो है गैप अप का। ठीक है, मैं आपके साथ फ्लैट का बाद में बात करूंगा, बट फिलहाल अगर हम बात करें गैप अप की, अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है फ्लैट ओपनिंग होने की बजाय, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो बिकम हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा, वो है सपोर्ट। ठीक है, अगर सपोर्ट बन रहा है तो कहीं ना कहीं इस तरीके का ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पर ओपन होकर गैप अप अपने नियर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ 18,300 का लेवल जो है हमारे पास फर्स्ट टारगेट रहेगा। 18,400, ठीक है, और 500 ये हमारे पास आगे के लिए लेवल्स रहेंगे जो हमारे पास ट्यूसडे के लिए एंड वेडनेसडे के लिए भी यहाँ पर हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का प्लान हम देख रहे हैं अगर मार्केट के अंदर गैप अप होता है। दूसरी चीज, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन होता है, ठीक है, यानी कि इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पर एक हायर एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अगर गैप डाउन हो रहा है तो जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक होने लगेंगे। ठीक है, बायर्स क्यों वीक होने लगेंगे? क्योंकि अगर अपने नियर डिस्टेंस खुलता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट कर देता तो बेस्ट नहीं होता। अगर यहाँ पर गैप डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं बेरी सेंटीमेंट भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक चीज हम लगा सकते हैं कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस बनेगा वो हमारे पास एक सेलिंग का प्लान कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और 18,100 के तक लेवल तक जो है जा सकते हैं अगर यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ बेरिश प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है 18,220 के नियर का। ठीक है, तो ये दूसरा व्यू। अब तीसरी चीज है वो फ्लैट की, बट उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर फिर से लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मैंने आपको चीजें नहीं बताई कि क्या चीजें हम शेयर करते हैं। बेसिकली हमारा एफ एन ओ डाटा भी, ठीक है, एफ एन ओ डाटा अगर हम यहाँ पर देखें,
जो FIIs हैं, जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे कहीं न कहीं एक न्यूट्रल की ओर नज़र आ रहे हैं। मतलब कि ओवरऑल की बात करें, यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर वो बुलिश है, ठीक है, और पुट्स के अंदर, इंडेक्स पुट्स के अंदर बुलिश है, बट फ्यूचर्स एंड कॉल्स के अंदर वो बीरिश है। बट आप अगर आप यहाँ पर क्लाइंट्स का डाटा देखें, वो ओवरऑल की बात करें तो वो भी बीरिश है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपके सामने नज़र आ रही होगी, वो है प्रीमियम स्टूडेंट के साथ, यानी कि जो भी हमारे वर्कशॉप को, जिन लोगों ने हमारी वर्कशॉप को ज्वाइन किया हुआ है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर वो भी चीज़ देखने को मिल जाएगी कि हम उनके साथ क्या चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी का हमने 44,000 की कॉल का ट्रेड आइडिया शेयर किया था, जिसमें हमें बहुत अच्छे खासे गेन हमें देखने को मिले, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हमने जो है शेयर करी है, ठीक है। तो बाकी आप हमारे टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं हो, तो इसको जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब के ऊपर भी आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर जब आप जाओगे, तो आपको इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो इसको भी आप वॉच आउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको लर्निंग मिल रही है हमसे, ठीक है, तो उसका बेनिफिट लेना मत भूलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फ्लैट ओपनिंग का। फ्लैट ओपनिंग अगर हो रही है, तो यही बेस्ट सिनेरियो है कि जैसे ही ये क्रॉस करेगा, वैसे हम इमीडिएट जहां पर क्या करेंगे, बाय करेंगे, और इसी को राइट करने की कोशिश करेंगे 80,300 का, क्योंकि 18,300 अगर आप यहाँ पर देखिए, इस कैंडल का हाई है, और इस कैंडल का हमारे पास एक ओपनिंग प्राइस नियर है, ठीक है, और ऊपर से ये राउंड नंबर भी नजर आ रहा है 18,300 का, ठीक है। ये हमारे पास है पहला। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलता है, तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर अपनी जो है रैली न्यू कंटिन्यू कर दे, बट हो सकता है कि 80,300 तक ना जा पाए। हो सकता है कि हमें 100 पॉइंट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 पॉइंट की रैली देखने को मिले, मतलब कि 18,160 से लेकर 18,260 तक ही हमें रैली देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करना आना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है कि जैसे हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे FII DIs है, अगर उनको 100 करोड़ की बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, तो वो क्या करेंगे, 10 करोड़ इस पोजीशंस के अंदर लगाएंगे, फिर 20 लगाएंगे, फिर 30 लगाएंगे, तो ऐसे करके वो पार्शियल जो है अपने बाइंग के एसेट्स डालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही यही कहूंगा कि अगर आपको प्रॉफिट्स भी अपने बुक करने हैं, तो आप पार्शियल में करें, यानी कि यहाँ पर 100 पॉइंट अगर आप कवर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 60-70 पे आप अपनी 50% कर लें प्रॉफिट बुकिंग, या फिर 70% कर लें, तो ऐसे करके आप अपने जो है प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी वर्कशॉप को ज्वाइन करना है, तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी आपको वहीं पर ही मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।